एक अनुष्ठान रहा है, एक यज्ञ रहा है और उसके दो महानुभूति हमारे साथ उपस्थित हैं। जूना अखाड़े के आचार्य जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी और योगा वशिष्ठ हमारे साथ स्वामी रामदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और जब मैं कहता हूं कि अनुष्ठान तो यज्ञ के पश्चात का ये जो स्नान है या ये जो आचमन है ये वही दिखता है। स्वामी जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। स्वामी जी आपको भी प्रणाम करता हूं। आप दोनों लोग आंदोलन से जुड़े रहे, बहुत समय तक कहते रहे। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कुछ स्मृतियां इस सरयू, क्योंकि साक्षी है, सरयू तो सबसे श्रेष्ठ साक्षी होगी। भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है। जाने कितनी संस्कृतियां इस धरती पर आई, उन्होंने जन्म लिया और वो खो गई, वे विलुप्त हो गई। आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लगभग 47-48 संस्कृतियां, वो यूनान में, मिस्र में, रोम में, बेबीलोन में, और वो लैटिन, ग्रीस, यूनान, स्पार्टा कहीं नहीं दिखाई देता है जी। ये मुझे सरयू दिखाई दे रही है, चिरकाल से, चिरंतन काल से ये बह रही है और शताब्दियों से, युगों से यहाँ पर पूर्वजों को अर्घ दिया जाता रहा है, यहाँ पितरों का आह्वान किया जाता रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा कि राम प्रत्येक प्रसंग में नित्य हैं, नूतन हैं, शाश्वत हैं और वह सर्वत्र मुखर हैं, जीवंत हैं। वो इतिहास पुरुष नहीं है, वो कल्पना नहीं है, वो परात्पर ब्रह्म है, वो ईश्वर है जो सर्वत्र यहाँ भाषित हो। और वो जीवंत हैं पाजी, और वो प्रासंगिक भी हैं, और यही सब कुछ दिखता है, चाहे ऊपर हो, चाहे तमाम सारे लोग ऊपर हो, और चाहे यहाँ पे तमाम सारे श्रद्धालु आए हों। स्वयं गुरु रामदेव, योग गुरु रामदेव हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी आप तो अलग जगाते रहे, खूब योग की भी और मंदिर की भी खूब कहते रहे। आप तो बहुत प्रसन्न होंगे, और ये जो श्वेत आपके, ये जो पसीना आपको दिख रहा है, तो ये तो वही है ना। देखो प्रसाद, बहुत पसीने ही नहीं खून भी बहा है, और मीर बाकी से लेकर के और अब तक देखें तो लाखों लोगों का बलिदान हुआ है, तब जाकर के ये सौभाग्य हमें देखने को मिला है। और इसलिए कृतज्ञ हृदय से इस राष्ट्र को, भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद करना चाहिए। और ये पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति और वो दृढ़ता जो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, उसके चलते देश की उच्चतम न्यायालय ये निर्णय दे पाया। नहीं तो लोग कहते थे यहाँ तो खून खराबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई पत्ता तक नहीं हिला, और सारे राष्ट्र का वो सपना, 500 वर्षों का एक जो संकल्प था वो पूर्ण हो गया। तो सब अर्थों में राम सब सर्वसमर्थ हैं, वो सबके हैं, वो कौशल्या के भी हैं, वो अहिल्या के भी हैं, वो अयोध्या के भी हैं, वो हिंदुओं के भी हैं, और वो मुसलमानों के। बाबा जी यही तो बात है। और बाबा रामदेव जहां छोड़ते हैं वहां पे कहीं ना कहीं कोई प्रसंग जरूर होता है, और मैं देख रहा हूँ त्रिवेणी है यहाँ पे बाजी। जी हाँ, त्रिवेणी हो गई है। तो अब इससे मैंने पूर्वज भाई, मैंने एक बात कही, वही कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस ने कहा कि भाई आपने कहा वो सबके, वो भी कह रहे हैं सबके हैं। अरे वो हैं, कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए क्या राम को? राम को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। राम सनातन है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। और भैया ओवैसी का भी ब्लड टेस्ट कराओगे तो राम ही मिलेंगे, उसके अंदर भी डीएनए में। ये बात कहने की क्या जरूरत है? यूं कहता है कि प्रधानमंत्री को जो है वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको राम मंदिर के यहाँ शिलान्यास, वो ये कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। संविधान का उल्लंघन नहीं, ये संविधान उसके, ये राष्ट्र वो ओवैसी के कहने से चलेगा। कहते कहते एक शब्द आ रहा था, आप रुक गए। अच्छा हुआ रुक गए, नहीं आप फिर यहाँ से लेके भागते हैं। आप कहते एक शब्द रुक गए महाराज। सबसे बड़ी बात अब भाई देखो, ये देश भी सबका है, ये खाली ओवैसी और ओवैसी का बाप का नहीं है। देखो बात ये है कि राम हमारे पूर्वज हैं। 500 साल पहले जाके हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को पूछ लो, उनके बाप दादू का नाम भी हमारे नाम से मिलता जुलता मिलेगा। भैया जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मैं गांव सोंगरा में मौजूद हूं। आप जानना चाहेंगे कहां? जौनपुर में, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का। और ये जो भजन वाले लोग हैं, मैं उन सबका, सारे लोगों का जो कीर्तन चल रहा है, सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका गांव तो बहुत अद्भुत है बाजी। मुझे नहीं याद पड़ता, जब से मैं 4 महीने से घूम रहा हूं, इन 4 महीनों में मैंने ऐसा कहीं गांव के बीच में देखा हो, लेकिन इस गांव का
तो जितनी तारीफ की जाए वो कम। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि गांव में कोई केस वेस तो नहीं भाई? हैं? अच्छा, गांव के जो सबसे बुजुर्ग आदमी उन्होंने ही कहा है नहीं। यहाँ क्या नाम है? राज। तो ये राज जो है, राज दुबे नाम है। तो ये गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी है। तो तुमने कैसे कहा कि नहीं? तुमने बोला था नहीं है तो नहीं है। अरे भैया जी, आपको भी नहीं समझ में आता, जब नहीं है तो नहीं है फिर। लेकिन मैं इस गांव का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आपने क्या गाया था, जरा बजाइए, जरा एक मिनट बजाइए। अगर मैं सही हूं तो ये सोहर है ना जी? हाँ पाजी, सोहर वो होता है, वो लोक संगीत, वो फोक सॉन्ग का फॉर्म जब घर में बच्चा पैदा होता है तो गाया जाता है। भगवान राम बस अभी अवध में हुए हैं, तो तमाम सारे लोग जो अवध के आसपास के लोग हैं हर्ष में हैं, मंगल में हैं। और यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है साहब? लगभग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दूर अयोध्या। लेकिन गांव जो है आसपास के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में कोरोना का जरूर है मामला, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं। साहब क्या नाम है आपका? जी दुबे जी, खड़े हुई है। क्या काम करते हैं? सब टेक्सटाइल में काम करता हूँ। कहाँ? मुंबई में। अरे मुंबई में? तो मुंबई से आए हुए हैं यहाँ पे? 4 महीने हो गए। हाँ? 4 महीने हो गए। तो देखिए, अब आपका तो 4 महीने हो गए, लेकिन एक बात तो है कि 4 महीने हो गए, लेकिन वहाँ तभी बंद हुआ, वो तब आ गए होंगे। हाँ, तभी आ गया। काम धंधा बंद है। लेकिन आप यहाँ तो भजन कीर्तन करिए। चल रहा है जी। तो भगवान राम का तो आपने देख ही लिया। करना है जी। तो क्या करना है राम मंदिर पे आपका? राम मंदिर बनना चाहिए साहब। राम मंदिर बनना चाहिए। जी। और काम धंधा चलना चाहिए, लेकिन मंदिर बनना चाहिए। क्या बात है, वाह बात है। ढोलक की जो गमक है बार बार मेरे कानों में पड़ रही है बाजी। बैठिए दुबे जी, बैठिए। जी साहब, क्या नाम है आपका? जी विनोद दुबे। विनोद जी, तो क्या काम करते हैं आप? हम खेती का काम करते हैं। खेती का काम। तो कैसी चल रही खेती? एकदम फर्स्ट क्लास। बारिश वारिश हो गई? बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही तो क्या लगाया था? धान लगाया होगा। अभी इस समय तो बड़ी प्रॉब्लम है, बारिश नहीं हो रही, पानी की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या है? जी, यहाँ सिंचाई की भी समस्या है। गाँव में? अच्छा, खेती बाड़ी के लिए बहुत दिक्कत है। तो अब आप तो भगवान राम के भजन गा रहे हैं, तो देखिए हवन भी किया है आपने, तो वही लाएंगे बारिश और वही लाएंगे पानी। क्या बात है साहब। तो गांव का तो हिसाब किताब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन गांव के जो नवयुवक हैं वो इनसे भी बात करनी चाहिए। क्या नाम है बेटा? जी अभिषेक दुबे। अभिषेक, तो क्या करते हैं साहब आप? जी LLM LLM चल रहा है मेरा। LLM चल रहा है? MIT यूनिवर्सिटी, फ्रॉम MIT यूनिवर्सिटी। तो अभी लखनऊ से? जी यस सर। तो अभी हमारा काफी पढ़ा लिखा गांव है पाजी। वाह, क्या बात है। तमाम सारे लोग। आप क्या काम करते हैं साहब? मैं सर सर्विस सेंटर में काम करता हूँ। सर्विस सेंटर में? कहाँ? मुंबई। तो यहाँ पे कितने लोग मुंबई वाले हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। अरे बाप रे बाप, अरे पाजी अरे बाप रे बाप, इतने लोग मुंबई से हैं। मुंबई वाले सब कोरोना वाले हैं। मुंबई वाले सब कोरोना वाले हैं? अरे बाप रे बाप पाजी, ये जो सब लोग हैं ये सब कोरोना वाले। अरे सब भाग आए वहां से, है ना? अरे भाग के आए, घरे तो आए हैं अपने। भाग करके तो घर में आए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो तकलीफ चाहिए। तकलीफ है? हाँ तकलीफ है, क्योंकि नौकरी छूट गई। हाँ, और मुद्रा की कमाई कम हो गई। मुद्रा की? हाँ। तो जब मुद्रा की कमाई कम हो गई, जेब पॉकेट खाली हो गया। हाँ। और यहाँ पर कम से कम तो मान लीजिए एक परिवार के अंदर 4000 रुपया खर्च है। हाँ। सब्जी को चाहिए, लेकिन आएगा कहाँ? आएगा कहाँ से? वो 4000 रुपया कहाँ से आए जो महीने का आता था? अब बताइए, आप इतना सोच लीजिए कि आज हम लोगों के ऊपर में, ये तो खैर दूसरी वस्तु है, लेकिन भैया जी ने जो कहा कि यहाँ पर हम लोगों के लिए इतनी मुसीबत की सामना करना पड़ रहा है। हाँ। पानी का प्रॉब्लम। अगर पानी की व्यवस्था आप कर सकते हैं। हाँ। यहाँ पर एक ट्यूबवेल यदि बैठ जाए। हाँ। जगह भी है। हाँ। अगर ट्यूबवेल एक बैठ जाए तो आज हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बच्चों को खेलने धुलने के लिए कोई जगह है, परंतु इसको बनाने के लिए आप लोग यदि अग्नि हो जाए बहुत अच्छा है, बहुत सही है। यहाँ पर एक तालाब बन जाए, वो भी सुंदर है। मंदिर का निर्माण हो जाए तो आप लोगों के तकलीफ। जी, वो अलादीन का एक चिराग था, तो अलादीन के चिराग को रगड़ा जाता था और वो जो जिन्न था वो बोतल से बाहर आ जाता था और उससे बोला जाता था, चिराग से बाहर आ जाता था, जो भी कहें, और उससे कहा जाता था भाई, वो कहता था मांग, तो कहता था भाई ये और ना मांगो तो बड़ा मुश्किल हो जाता था।
तो काका से मैंने कहा तो काका बोले बस सब तो ठीक है, गांव में सब कुछ सकुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है। लेकिन एक अगर बच्चों के लिए खेल का मैदान हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बच्चे तो खड़े हैं, बोले जगह तो है हमारे पास, बस एक मैदान हो जाए तो बहुत अच्छी बात। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ज्योति। ज्योति, पढ़ने जाती हो कहाँ? पप्पू वाले में। पप्पू वाले में। अच्छा, स्कूल का नाम कोई होगा? हाँ, मेरा नाम अंश तिवारी है। अंश तिवारी मेरा नाम है। अंश तिवारी नाम है। अच्छा, वो तो कौन पप्पू जी वाले स्कूल में जाती हो? जेपीएस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोले जगह तो है, बस काका बेटो मैं आ रहा हूँ, मैं आपे से मिल के चला जाऊंगा आज मैं। तो कहने लगे कि एक खेल का मैदान हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। फिर उन्होंने कहा कि पानी की बड़ी समस्या है, अगर आप पानी ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे देखना यह है, देखना क्या कहना है, बस सिर्फ मैं सरकार से निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, अगर कोई मामला बन जाए तो बना लेना भाई, जगह है सब कुछ है, लेकिन एक ट्यूबवेल लग जाए अगर तो मामला बन जाए। ये गांव है सोंगरा और ये जिला है जौनपुर। एसडीएम साहब से कहना है मुझे, सिर्फ एसडीएम साहब से, इतने से हो जाएगा, सरकार से नहीं, सिर्फ एसडीएम साहब के कहने बड़ी ताकत होती है सरकार। हाँ, मैं कहता हूँ आपसे, हाँ, कितना बड़ा यहाँ पॉपुलेशन है, हाँ, इस बीच के अंदर में हाँ, कहीं पर अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो लेकर जौनपुर जाओ। अरे तो फिर अच्छा क्या है यहाँ गाँव में? हर चीज तो बता दी अच्छा है, तो यहाँ पर अस्पताल भी नहीं है। हाँ, बता रहे हैं आपको ना, हाँ, कि इतना बड़ा पॉपुलेशन यहाँ पर है, हाँ, कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी यदि हो जाए, हाँ, तो हमारे देश का कल्याण हो जाए। ये पाजी देश जो है यही सोंगरा गांव है। ये बार बार देश में तुम ना सोचना कि देश क्या है, देश मतलब सोंगरा। सोंगरा जोर से बोलो, वहां तक आवाज जानी चाहिए। कहां तक जानते हो? कौन सा गांव? सोंगरा गांव। पाजी, इस कोरोना के समय में बहुत सारी चीजें तब्दील हुई, उनमें से ये भी है, लेकिन गांव के लोगों को क्या कहें, बहुत कम समय में सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कि ये कोई आए हैं, इनके हाथ में कोई चिराग है, इसको रगड़ते हैं ये, और रगड़ने से ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पाजी, मेरे पास कोई चिराग नहीं है, मैं तो सिर्फ कह सकता हूं। जौनपुर में सोंगरा गांव में मैं मौजूद हूं। बाबूजी ने सारी समस्या तो खिला दी। बाबूजी, नाम नहीं जान पाया आपका मैं। मेरा नाम पंडित राधेश्याम दुबे। राधेश्याम दुबे। हाँ। बैठिए पंडित जी, आप बैठिए, और आपकी वाणी में ना बड़ी ताकत हो ही जाएगा। ट्यूबवेल हो ही जाएगा, ट्यूबवेल। आप यदि मेरे भगवान बन करके हो। अरे मैं कहा भगवान, अरे ना 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 ना, वो देखो नौजवान खड़ा है, वो देखो, वो पढ़ाई कर रहा था। कहाँ पढ़ाई कर रहे थे बेटा? कहाँ कर रहे थे पढ़ाई? एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ। लखनऊ में। जी। तो सब ठीक है? सब ठीक। गाँव में? गाँव में भी सब कुछ ठीक है। ठीक है। और आप तो? मुंबई से। मुंबई से। तो मुंबई कब जाने हैं? अभी तो सर जब तक कोरोना नहीं खत्म होगा नहीं जाने वाले। मुंबई तब तक नहीं जाने वाले? डर गए मुंबई में? हैं? आए कैसे थे? सर गाड़ी 4 व्हीलर बुक करके। 4 व्हीलर बुक करके। कितना पैसा दिया था? 40,000 सर। है? 40,000? भाजी 4 महीने के बाद तो हंसी आई है। 40,000 रुपए? कहाँ रहते थे मुंबई में भैया? महाराष्ट्र में सर, पुणे। पुणे में? जी। पुणे में रहते थे। आप भी कहाँ रहते हैं? नहीं, मैं तो यही रहता हूँ, इलाहाबाद में जॉब करता हूँ, अलग क्रिएशन एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेरी। हाँ हाँ, कैसा काम चल रहा है? ठीक है, मंदा चल ही रहा है। मंदा चल रहा है। ये जो भाजी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो विज्ञापन की दुनिया है, वो हमारा, हाँ हाँ बिल्कुल आप ही के लिए आए हैं। और आपका ये जो विज्ञापन की दुनिया हमारे प्रोग्राम से बहुत जुड़ी रहती है, अफेक्टेड है पाजी, ये भी बहुत अफेक्टेड। हाँ जी। एक पर्सनल वो मेरा है रिग्रेट, मैं वो फील यहाँ पे करना चाहता हूँ लोगों से। हाँ, यहाँ हम लोग ये जो कोरोना इस समय हम लोग के चल रहा है, हाँ, हम लोग इसको इतना लाइटली ले रहे हैं, हाँ, हाँ, किसी भी तरीके का कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ, अगर हमको ये लगता है कि एक तरीके का मजाक है, हाँ, कुछ लोग इसको पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, हाँ, कुछ लोग कुछ अलग एंगल से देखते हैं, कुछ लोग तो इसमें धार्मिक मुद्दे भी जोड़ देते हैं कि भैया वो तो राम मंदिर बन रहा है इसलिए कोरोना है। हाँ, हाँ, तो मेरा ये कहना है, आपके माध्यम से एक अपील है हाँ, हाँ, कि इस तरीके की भावना लोग अपने मन से निकाल दें। ये वर्ड पेंडेमिक है। इन्होंने कहा कि ये क्या नाम बताया आपने था? करुणाकर द्विवेदी। करुणाकर जी ने कहा कि ये वर्ड पेंडेमिक है। वाह पाजी, सोंगरा गांव में तो बड़े जबरदस्त लोग मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें ना कोई धर्म का लेना है ना किसी का, और अगर इसको लाइटली लेते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। भाऊ जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं कोई धृष्टता तो नहीं की मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कार्यक्रम बहुत सफल, बस ऐसे करते रहिए। पाजी बस मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं करूंगा आपको। देखिए पाजी, एक चीज बस कह दूं, आप खड़े रहिए। पाजी, जब गांव में शाम ढलती है ना, वहां नहीं, दिल्ली में नहीं, मुंबई में नहीं, वहां तो शाम ही नहीं दिखती है पाजी। जब शाम ढलती है ना तो कैसी होती बताएं?
खेत होता है हरा, धान लगा है, शाम धीरे से आहट के साथ आती है और पूरे गांव को ढक लेती है। पाजी वो देखो पीछे, आए हाय, वो दिखाना बहुत जरूरी है। पाजी आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने वो शाम देखी ही नहीं गांव में कैसे ढलती है। अब गांव वाले कहेंगे ये भी पागल हो गए, भैया जी शाम दिखा रहे हैं, आए थे हमारी समस्या पूछने और दिखाने लगे शाम, ये कौन सी बात हुई? जी बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक, सब कुछ मंगल, हाँ, सब बढ़िया, बिल्कुल मंगल है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार रोजगार पर ध्यान दे और बेरोजगारों को रोजगार की तरफ ले जाए। इस मुद्दे पे गांव में रोजगार पैदा करे और इस गांव की मूल समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, जो अभी बाबूजी ने कहा कि जल संचयन और जल पंप के लिए। आपका परिचय था? मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट पेशे से, जिले का समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष हूँ। मुझे लग गया था ये कोई बात जरूर है इसमें, लेकिन इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, बहुत अच्छी बात की। श्रीवास्तव जी मैं एक बार फिर से खड़ा करना चाहूंगा, गांव को यूनिट माना जाए और गांव की जो समस्या है उसकी गांव की तरफ से ही उसको निस्तारित किया जाए और अधिकारी कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाए, जिससे कि गांव की समस्याओं का निस्तारण हो सके और जन समस्याओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा सके। अगर जैसे इस गांव को देखेंगे तो आप सबसे पहली समस्या क्या बताना चाहेंगे? इस गांव की सबसे बड़ी समस्या एक अच्छे विद्यालय और चिकित्सालय की है, क्योंकि इस 15 किलोमीटर बीच में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिससे यहाँ चिकित्सा की स्थिति खराब है और नहर की स्थिति यहाँ बदतर होती जा रही है, जिससे सिंचाई प्रभावित हो रही है और शिक्षा चिकित्सा जीवन की मूल आवश्यकता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो अक्सर शो में कहता हूं कि अगर शिक्षा और चिकित्सा इस पे काम हो गया तो समझ लीजिए सारा काम हो गया। नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? जी परिचय आपका? जयप्रकाश दुबे जी। मेरा विद्यालय है लॉर्ड बुद्धा नेशनल पब्लिक स्कूल। अच्छा, CBSE एफिलेटेड। ओह अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे आप इस गांव में चलाते हैं? हाँ बिल्कुल, रहता तो मैं इलाहाबाद में हूँ। हाँ, ये मेरा पैतृक गांव है। हाँ, और हमारी सोच जो है मोदी जी से थोड़ा अलग है। अच्छा, तो जानना जरूरी है फिर, अगर मोदी जी से अलग है तो। हाँ बिल्कुल, आप जान लीजिए और पहुंचा भी दीजिए। हाँ। मेरा अपना मानना है कि कोई भी ऊंची इमारत बिना ठोस आधार के नहीं खड़ी की जा सकती। इसी तरह से बिना स्मार्ट गांव से कोई स्मार्ट सिटी डेवलप नहीं हो सकती। सारा सिटी जो है, पूरे देश भर की सिटी जो है गांव से ही चलती है। गांव से लोग चले आए हैं कोरोना के प्रभाव से, तो आज शहर पूरा सूना है। और कैसे आप लोग बिता रहे हैं शहरों में, उसको आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैं भी जानता हूँ। अरे मैं बता क्या रहे हैं, मैंने अभी शाम दिखा दी। जिसने शाम ना देखी हो, जिसने सुबह ना देखी हो, उसने क्या देखा? मैंने अपने बच्चों को ना तो शाम दिखा पाया ना सुबह दिखा पाया, तो बस रह रहा हूँ किसी तरह घूम रहा हूँ। मैंने तो देखा है, लेकिन मैं बस सिर्फ बच्चों को क्या बता रहा हूँ ये मुझे मालूम है। लेकिन साहब एक सवाल है आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ। आप इलाहाबाद में रहते हैं, तो लोगों ने बताया कि आपका बड़ा कॉलेज है, स्कूल है, तो मुनाफा तो होता नहीं होगा? नहीं, गांव में इस दृष्टिकोण से खोला ही नहीं गया है। हम अपने गांव के विकास के लिए यहाँ काम कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ जो भी जानते हैं, हमको इस चीज़ से अवगत हैं। और विद्यालय में आप लोगों का, इन लोगों का क्षेत्र का अच्छा सहयोग है क्या और अच्छा चल रहा है। मेरा ये कहना है, जो सबसे बड़ा विषय है इस समय राम मंदिर को लेकर के जी। राम इस भारतीय संस्कृति के सबसे आदर्श पुरुष है। ये इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है। भगवान राम का मंदिर जो है बन जाना चाहिए और बनेगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और ठीक है, अंत भला तो सब भला। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मंदिर का काम उनके मैनिफेस्टो में था, आप उनको करवा रहे हैं, देश आपके साथ खड़ा हुआ है। क्या बात है, आपके मैनिफेस्टो में था, आप करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक नौजवान खड़ा, उससे तो जरूर पूछना, क्या नाम है बेटा? सूर्य प्रकाश दुबे। सूर्य प्रकाश जी, एक बात बताओ कि कौन से क्लास में हो, क्या कर रहे हो? 12th में हो। 12th में हो, अच्छा। तो पढ़ाई कैसी चल रही है इस बार? अभी तो कॉलेज चालू नहीं हुई। वो उससे नहीं हो रहा, वो तुम्हारा वो जो ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन तो चालू है क्लासेस। तो यहाँ पे तुम गाँव से कर पा रहे हो? हाँ, हो जाता है। तो सब इंटरनेट वगैरह सब है सब चालू। भाजी आप क्या सोचते हैं, गाँव ऐसे ही है ना? भाजी काम ऑनलाइन चला, कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सब सही है। घर में क्या होता है तुम्हारे? घर में क्या काम होता है? घर में कुछ काम नहीं होता। खेती बाड़ी तो होती है। हाँ, तो खेती बाड़ी तो होती है, तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, उससे कुछ दिक्कत नहीं आ रही। हमारा गांव काफी विकसित है, टावर लगा हुआ है जियो का। टावर लगा हुआ है, हमारा नेट बहुत तेज है यहाँ पे। नेट बहुत तेज है, जियो का लगा है ना? कहने लगे
आप आए होंगे दिल्ली से, आप आए होंगे मुंबई से। मेरा गांव बड़ा तेज है, काम कमजोर नहीं है। नहीं, सब आगे, हमारा गांव बहुत आगे है। हमारा गांव बहुत आगे, तो ठीक है भैया। तो आज अभी हम चलते हैं, फिर हम जब गांव आ गए तो हमें क्या जरूरत ही नहीं, फिर जरूरत है हमारी। अच्छा, क्या नाम है साहब? आप मुंबई में? नहीं सर, मैं हरिशंकर दुबे, मैं गांव में ही रहता हूँ, खेती करता हूँ। खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छा। कैसी चल रही खेती आपकी? खेती ठीक चल रही है सर। एक बारिश की थोड़ी समस्या इस समय चल रही है। बारिश की समस्या है? बारिश, पानी नहीं बरस रहा क्या साहब? हल्की है बरसात सर। हल्की है, बादल तो लदे रखते हैं। बरसात तो हो रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही है ना, ढंग से बरसात नहीं हो रही है। अच्छा साहब, बादल तो लदे हैं लेकिन ढंग से बरसात नहीं हो रही है। काका हमारी तरफ देख रहे हैं, देखें ये बातें बना के चला जाएगा, कुछ काम भी करेगा या नहीं करेगा। और आपकी निगाह मेरी तरफ है बराबर। और मुझे मालूम है मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज जरूर है, मैं बात कह सकता हूं। मैं जरूर कहना चाहूंगा इस सोंगरा गांव के बारे में कि जो कुछ कहा, पानी, सड़क की बात कही, पानी की बात कही, शिक्षा की कही, स्वास्थ्य की कही, इस गांव में जरूरत है। लेकिन बाजी एक बात तो जरूर है, भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, गांव गांव गाए जा रहे हैं। मैं रुका ही इसलिए था यहाँ पे कि भजन गाए जा रहे थे, और फिर मैं वही भजन जो है एक बार वहां पे छोड़ता हूँ और फिर आगे बढ़ता। आज मैं सोंगरा में मौजूद जिला जौनपुर में, और गुजरते हुए इधर अयोध्या जाते हुए इस गांव को मैंने देखा। शाम को मैं रुक गया और मैंने कहा कि यहाँ पे रुक के बातचीत करनी चाहिए, और पूरा गांव इकट्ठा है इस समय। जी सर, ये मेरा गांव बीबरपुर सोंगरा ग्राम सभा है, सोंगरावल देवी के भव्य स्थान पर, जौनपुर जिला है, तहसील मछली शहर। मछली शहर एक ऐसा है जो कि जानते हैं आपके देश में 3 शहर है, बुलंदशहर, मछली शहर और एक शहर, और 3 शहर में मछली शहर है। अच्छा। लेकिन यहाँ हमारे लोकसभा सीट है मछली शहर, यहाँ जानते हैं सरकार बीजेपी की है, और यहाँ की दोनों सीट जो है बीजेपी की नहीं है। अच्छा। ये सांसद महोदय हैं श्याम सिंह यादव। जितने पब्लिक हैं, संभवतः मैं जानता हूं कि अगर फोटो दिखाया जाए तो ये लोग पहचान नहीं सकते मेरा सांसद कौन है, कौन सांसद है। अभी सांसद जी का यहाँ बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते होंगे। अरे ठीक है, आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे, अरे इतना नाराजगी ठीक नहीं। अरे ठीक है सर, हम इतराज नहीं करता हूँ, आ जाएंगे। हम लोग जब इलेक्शन में वोटिंग करते हैं तो ये जानते हैं मेरा प्रतिनिधि आएगा, हम लोगों को दुख दर्द सुनेगा। ऐसे में मेरा सांसद लापता है, अभी तक आया नहीं, और फोटो देखा जाए तो लोग बताएंगे हम इनको पहचानता नहीं। अरे कोई बात नहीं। फिर आ जाइए विधायकी पर, ये भी बीजेपी की नहीं, बसपा की हैं सुषमा पटेल। अच्छा। जब से जीती हैं, कोरोना की महामारी है, बहुत से लोग दान दाता आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी पैकेज यहाँ किसी मुसहर या किसी भी गरीब बंधु को मिला नहीं है। अच्छा, मुसहर लोग यहाँ पे हैं? हैं, अभी आई हैं, सब बैठी हैं यहाँ। अच्छा, वही रास्ते में बस्ती है। अच्छा। तो यहाँ की समस्या सब देखने में आप जो बता रहे हैं बड़ी बड़ी। अच्छा ठीक है, वो आ जाएंगे भाई। विधायक साहब और लोकसभा के जो सांसद हैं माननीय, वो भी आए, और सब लोग। तुम तो अपनी बात कहो यार, उनकी ना कहो, अपनी कहो। मैं तो सुख, चलिए ठीक है सर, मैं अगर गरीब सुख है तो मैं भी सुखी में हूँ। अच्छा, कितनी बीघा खेती है? खेती बहुत कम है सर, लेकिन खाने कमाने भर का हो जाता है। कितनी खेत है? 1 बीघा खेत है मात्र। 1 बीघा? यार एक बात बताओ यार, क्या नाम है तुम्हारा? रंग बहादुर गुप्ता। रंग बहादुर जी? गुप्ता जी हमारे सामने वो गुप्ता जी खड़े हैं, वो देखो पीछे। 1 मिनट, सामान्य मैं उस गुप्ता जात में हूँ, सामान्य वर्ग में नहीं आता हूँ। गुप्ता सुनने वाले लोग सोचते हैं कि बहुत धनाढ्य लोग होंगे। मैं दाना भूजने वाला गुप्ता हूँ, जिसे भड़भुजुआ कहते हैं। अच्छा ठीक है, हम आपको प्रणाम करते हैं। पिछड़ी जात में आता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुप्ता जी एक बात कहना चाहता हूँ, ये बताओ कि 1 बीघा खेती में उसके बाद भी इतना संतुष्टि, ये कैसे होता है, ये बता दो मुझे। सर सिर्फ लालच नहीं है, दिन भर दाना भूजकर शाम को अगर पेट पूजा हो जाता है पर्याप्त है। ईश्वर से मनाता हूँ, सोंगरावल माई से कोई बीमार ना हो, ऐसा आकस्मिक ना आ जाए, कर्जा उर्जा लेना पड़े, बस ये है कि कोई प्रकोप नहीं आ रहा है, जीते खाते चले आ रहे हैं। अप्पा जी 1 बीघा खेती है गुप्ता जी के पास। वो जो चना, और मैं बता दूं क्या मतलब हुआ, चना और जो लाई भूंजते हैं, यानी उसको जो मकाई भूनते हैं, ये वो हैं गुप्ता जी। लेकिन 1 बीघा खेती में उन्होंने जो मंत्र बता दिया, बड़े बड़े धर्मात्मा नहीं बता पाएंगे, बड़े बड़े पंडित, प्रकांड पंडित नहीं बता पाएंगे। गुप्ता जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे नहीं मालूम था गुरु यहाँ मिलेगा मुझे। नहीं गुप्ता जी, गुरु मिल गया मुझे। कहने लगे जो मिले उसी में संतोष करिए। जी सर, यही है ना? हाँ जी यही है, जो मिले उसमें संतोष करिए। लेकिन आदमी तो भागम भाग में लगा हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले एक बार सब लोग जयकारा लगाएंगे, वनवासी राजा रामचंद्र की। अभी सब लोग ने जयकारा लगा दिया। अभी हमारे प्रधान जी, उग्रसेन नाम है इनका, अभी चंद सेकंड के लिए इनके चेहरे पे थोड़ा सा उग्रता आ गई थी। नहीं आई थी। अरे यार। और मैं बता दूं कि वनवासी अगर शब्द आया है तो 2 महीने हो गए कि वनवासी जात यहाँ मुसहर बोला जाता है। 2 महीने, और इस घोर अंधेरिया में, इतनी अंधेरिया है कि बारिश के मध्य में वो बेचारे बगैर दरवाजे के और जंगल में इस समय अंधेरे में कैसे बसर कर रहे हैं, अभी कोई नहीं जानता। और
सरकार की सबसे छोटी इकाई होती है बीडीसी और प्रधान, जिनको सबसे पहले अवगत कराया जाता है कि हमारे गांव में कमियां क्या हैं। अगर वहां से नहीं शुरू होगी तो सांसद, एमएलए, विधायक, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम आपके गांव में कोई समिति है? अब समिति कौन मतलब जो जैसे ये जो भजन भजन कीर्तन करती कोई समिति है? कोई समिति है? कोई समिति नहीं है। है कहाँ है समिति? दुर्गा पूजा समिति हम लोगों की है। दुर्गा पूजा समिति है। अच्छा एक काम करते हैं, आज सबसे पहले काम ये करते हैं, नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। राहुल, मैं तुमको ही संयोजक बनाता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। अभी कुछ करते हैं, थोड़ा देर जैसे प्रोग्राम खत्म होगा मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा, मतलब तुम्हारे लिए क्या, वही मुसहर वालों के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद सरकार खुद ही आ जाएगी, अपने आप आएगी। पहले हमको करना चाहिए, गांव को करना चाहिए, उसके बाद सरकार देखेगी तो आएगी। बिल्कुल होना चाहिए। तो हम लोग सारा कुछ करेंगे, थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो उसके लिए कुछ जोड़ के कुछ कर देंगे। अरे बातें करने से क्या फायदा, कुछ काका बना ही देते हैं, हिसाब किताब बना देना तो बना देते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे ना सारे लोग। बिल्कुल करेंगे, है ना सर? आप बताइए, आप, मुझे आप पे विश्वास है। होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना? बिल्कुल। तो वकील साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, होना उस टाइम पे लग गई ना मोहर? बिल्कुल लग गई। होनी चाहिए ना मुसहर साहब की, मुसहर जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। जी कमला शंकर दुबे जी, गांव यही सोंगरा जी, बगल में हमारा भी घर है के पास में। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मछली शहर तहसील मुगराबाद शाहपुर ब्लॉक में 80 गांव हैं, जो कि ये सोंगरा गांव जो है ये अंतिम छोर पर है। यहाँ से न्याय पंचायत तुम्हारा 5 किलोमीटर, चाहे इधर से जाइए चाहे उधर से जाइए। यहाँ पर एक सड़क ये जो जाती है हमारे गांव तक ही है। यहाँ से 3 किलोमीटर खड़ंजा भी हो गया है, लेकिन हाईवे रोड में अगर जुट जाए, आप जिधर से आए हैं बादशाहपुर मुगराबाद शाहपुर में, तो यहीं से सीधे अगर आप आ जाते तब इतना आपको घुमाव कम से कम 7-8 किलोमीटर का जो हुआ वो ना होता। जी ठीक है, बिल्कुल ये बात तो एसडीएम साहब के पास पहुंचेगी। मैं इधर ये कुछ बच्चे, आप कहाँ से आए साहब? हम यहीं के निवासी हैं। और कहाँ काम करते हैं? हम काम नहीं करते हैं, प्रतियोगी छात्र MA BEd हैं। हाँ। हमारा कहना है कि यहाँ पे समस्याएं ही समस्याएं हैं। हाँ। भजन चल रहा है कि जय विधि राखे राम तेह विधि रहिए। तो लोग यहाँ पे समझौता करके रहने को मजबूर हैं। हर कदम पे समझौता हो रहा है। बेरोजगारी का आलम यह है, कभी इतने लोग हमारे भाई हैं सब बम्बई से आए हैं, 2-4 हजार जो भी जमा है अभी खा रहे हैं। अगर इसी तरह कोरोना का संक्रमण चलता रहा तो 2 महीने बाद सब खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार कोई नहीं ध्यान दे रही कि लोगों को रोजगार की कोई व्यवस्था की जाए। ये गांव है वो जहाँ जौनपुर, ये वो इलाका। हाँ। बेरोजगारी के आलम है कि सरकारी वैकेंसी नहीं आ रही। टीचर की भर्ती है 2018 की, वो कोर्ट में है, 2019 की वो कोर्ट में है। कोई वैकेंसी आती है तो 5 चरण होता है। फार्म डालिए, रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। 5 चरण में तो वैकेंसियां चल रही हैं। 10 साल फार्म डालने के बाद वैकेंसी का इंतजार है। समस्याएं ही समस्याएं हैं। अजय इलाहाबाद के बहुत नजदीक है, जौनपुर इलाहाबाद के बहुत नजदीक है, इसलिए बहुत सारी चीजें इन्होंने बहुत साफ से कह दी। और सर अपराध का हाल है कि 3 दिन पहले सराफा को यहाँ पे लूट लिया गया पवारा बाजार में। आज सुबह यहाँ पे हमारे बाजार में चैनी स्नेचिंग हो गई। पुलिस प्रशासन शांत से बैठा है। प्रतिनिधि चुनाव जीत के चले गए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। एक चीज है, आप पहचान रहे हैं इनको? आप पहचान रहे हैं? आप पहचान रहे हैं? आप पहचान रहे हैं? अरे हमको पहचानवाइए, कौन है? क्या आप देखिए कौन है? कौन है? ये हमारे सांसद। अरे ठीक है भाई, अरे ठीक है। हाँ। चुनाव जीत के गए। अरे ठीक है यार, तुम्हें राजी नहीं देना कर यार। ठीक है यार, अब ठीक है, बस अब ठीक है जी। अब ठीक है भाई, देखो मैंने कह दिया तो इलाहाबाद। अरे पाजी आ जाओ, इधर आ जाओ। सवाल यह है कि अगर कह दिया कि वो इन्होंने कह दिया कि सांसद और विधायक, तो आएंगे पाजी, आना चाहिए, फंसे ना रहो, आ जाओ। हाँ जी सर, सोंगरा गांव की सबसे बड़ी समस्या 20 घर ब्राह्मण बस्ती यहाँ सट के लगी हुई है। इस साइड में, पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में कोई मार्ग नहीं है। श्रीमान जी उसको कोई नहीं बता रहा है, कोई मार्ग नहीं है। सब लोग सर बता दिए बहुत अच्छा सोंगरा गाँव, परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा जगह है कि नर्क है, मार्ग नहीं है, पैदल जाना मुश्किल है। हम लोगों को एंट्री नहीं है। 20 गाँव नहीं हमारे ब्राह्मण बस्ती, केवल ब्राह्मण है। 20 लोग, 20 घर है और कोई रास्ता नहीं। अजी सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो कोई जाति का हो, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और होना चाहिए, आपका बिल्कुल होना चाहिए। 100 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। यादव जी जरा इसको काम करवाइए, तो MP के बाद वाला भी रास्ता खुलेगा। करवाइए यादव जी, मजाक नहीं। ये नहीं भी पूछ लिया जाए कि है कि नहीं है रास्ता। नहीं है सर, ये चकमार से चकमार में नहीं मिलेगा सर। नहीं है तो यादव जी करवाओ यार, है ना? मार्ग नहीं है तो वहाँ पे
जब चकमार्ग नहीं है प्रधान जी कहाँ से बनवा देंगे? सर आबादी में बनवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, में आबादी में बनवा सकते हैं। आप बनाइए, सरकार के पास प्रस्ताव भेजिए, एक्वायर करें जी। आप इनसे मिलिए, हाजी ये इनसे मिलिए आप यादव जी। सुनिए, आबादी और ग्राम समाज की जमीन में प्रधान चाहे तो बनवा सकता है। प्रॉपर्टी आप बना लो। सर मैंने क्या बताया आबादी देखिए आए हुए आप अपने यहाँ की समस्या बताइए। आप किसी की जगह है उसके जमीन से आप जबरदस्ती रास्ता बना लेंगे तो उस गांव में जब दो ग्राम सभा का जब सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी के आराजी से होके गुजरता है, तो आप प्रेम से ही बनवा सकते हैं। यहाँ ने क्या बोला कि आबादी और ग्राम समाज की संपत्ति प्रधान चाहे तो रास्ता बना सकता है। ये आपके ग्रामीण स्तर का मुद्दा है। अरे वकील साहब जरा रास्ता निकलवाइएगा, रास्ता तो हो कम से कम उस बस्ती में, आप करवाइएगा। कुछ कहना चाहते हैं क्या? सबका विकास हो, सबकी उन्नति हो, सबका विकास हो, क्या कहना चाहिए, और सबको समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। तकनीकी दृष्टिकोण से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क की हालत जिससे आप हैं उसको आपने देख ही लिया, सिंचाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है, अस्पताल है ही नहीं है। हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं ये भी सरकार के पास या जनप्रतिनिधियों के पास गुहार भी नहीं लगाते, तो अपने से तो देखेंगे नहीं, वो तो मान के चलते हैं सब ठीक है, तो लेने के लिए भी आवाज़ लगानी पड़ती है। जी सर, इसे एक समस्या और है जिस पर प्रकाश नहीं डाला गया। पशु चिकित्सालय हमारे पूरे क्षेत्र में 16 किलोमीटर के राउंड में पशु चिकित्सालय नहीं है, जो हम किसान भाई सबसे बड़ा परेशान हैं। यह चीज़ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पशु चिकित्सालय के लिए मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं सफल हुआ, और मैं कोशिश करता हूँ अगर हो सके। काका मैंने आपसे मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, आप खड़े हो जाए, खड़े होने तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आपसे निवेदन है। मैंने आपकी बात से बात शुरू की थी, आपने कहा गांव हमारा बहुत अच्छा है, गांव में कोई समस्या नहीं, लेकिन इतनी समस्या गिना दी आप ही ने और उसके बाद तमाम सारे लोगों ने, तो उसमें पशु चिकित्सालय भी है। और एक चक से, अरे भैया लड़ना हो गया, मैं तो कह ही रहा हूँ रास्ता होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ रास्ता होना चाहिए। सर मेरा नाम प्रभाकर तिवारी है और मैं मछली शहर ब्लॉक के पोस्ट बरावा से हूँ, जो कि यहाँ पर मैं रिलेशन में आया हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मछली शहर से जंघई तक जाने वाली जो रास्ता है वो इतना सर खराब है कि बीते लगभग 1-2 वर्षों में वहाँ पर 15 से 20 एक्सीडेंट हो चुके हैं सर। और आप अगर कभी वहाँ पर मूव करेंगे सर, वहाँ का रास्ता इतना खराब है कि आप खुद ही देखेंगे कि वहाँ किस तरह से लोग वहाँ पर गति कर रहे हैं, और सर इसके लिए कोई भी उसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बस बाजी तमाम सारी समस्याओं। जी बाबू जी। सर मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं प्राइवेट स्कूल में अध्यापक हूँ और अयोध्या के पास में ही बस्ती में काम करता हूँ। सर कोरोना काल की वजह से प्राइवेट स्कूलों की यह स्थिति हो गई है, कुछ विद्यालय 50%, कुछ 60% दे रहे हैं, कुछ तो नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से गुहार लगाता हूं कि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के तरफ भी विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए। और जैसा कि भी हमारे भाई ने प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की है, LT ग्रेड की परीक्षा अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, माध्यमिक 2016 अभी इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की यही स्थिति है। हमारा गांव काफ़ी पढ़ा लिखा लोग है, लोग कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, आस लगा कर बैठे हैं। कुछ हमारी तरह जो है प्राइवेट स्कूलों में जाके काम कर रहे हैं। तो सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर किया जाए, नई वैकेंसी निकाली जाए, और जो हमारी तरह प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं उनके तनख्वाह की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो अपना पूरा दे रहे हैं। मैं समझ गया सर, प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह की तरफ ध्यान दिया जाए। सर मैं ओम प्रकाश तिवारी फ्रॉम टू सराय शेक हैंड मी यू आर भैया जी वो खुश हुआ। वहाँ शंगरावल विद्यालय शुरू से शंगरा विद्यालय, वहाँ लोगों की बात कभी मत मानिएगा। आपका परिचय? MP दुबे। बिना चुनाव के MP दुबे। सर 1 मिनट समय मेरे भाई को दीजिए। 1 मिनट समय प्लीज। नहीं सर मैं ओम प्रकाश तिवारी फ्रॉम टू सरायबिगा। हमारे गांव की रोडें बहुत अस्त व्यस्त हैं, वहाँ पे कम से कम इतना पानी लग चुका है, एकदम मार्केट जाने का रास्ता जो भी जा रहा है, जो भी आ रहा है, XYZ जितने लोग हैं, बहुत समस्या है। ये मिनिमम 1 साल से ऊपर हो गया। एक बार फिर संगरा के इस गांव
जौनपुर में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं यहाँ हाजिर हूँ। उधर चबूतरे पे भजन कीर्तन चल रही है, लेकिन तमाम सारे लोग मौजूद जो बात भी कहना चाहते हैं, गांव के लोग। तो जी नमस्ते साहब, कैसे हैं? मैं आया आपके पास, आ रहे हैं जी, कहना कुछ चाहते हैं आप? मैं दयाशंकर दुबे, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर। अरे मेरा घर यही है जी। मनोज कुमार मेरे भतीजे हैं। हाँ। इस गांव में इस सड़क के अलावा कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं, बगल में हमारा घर है। लेकिन गांव के लोग कितने सुकून वाले होते हैं। आपने कहा गांव में सब मंगल है, सब बढ़िया है, फिर धीरे धीरे समस्या गिना दी। लेकिन गांव का आदमी कह के जरूर मानता है, चुकता नहीं है। आपने सारी बात बताई। जी जनाब एडवोकेट साहब। जी, यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। यहाँ के सांसद, विधायक क्षेत्रीय जनता की समस्या से नावाकिफ हैं, वो कभी दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है कि जा करके आदमी को कोई कैजुअलिटी हो तो उसको मीट आउट कर सके। यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है। एक नहर आपको रास्ते मिली होगी जी, और एक नहर इधर बहुत दूर है, तो बीच का एरिया, यहाँ सिंचाई का कोई साधन नहीं है। तो सिंचाई कैसे होगी? भगवान के भरोसे। अच्छा, भगवान के भरोसे। अजी बादल तो छा रहे हैं, बड़े ज्यादा काले काले हैं। वो भी आप लोग टीवी पर बाढ़ दिखाते हैं चारों तरफ। ये मैदान में पानी कभी नहीं आता, बरसाती नहीं। इसलिए बुनियादी जो जरूरत है, शिक्षा, सड़क। देखिए वकील साहब हैं ये, और वकील साहब हैं जौनपुर के हैं वकील साहब, बढ़िया वकील हैं, बड़े वकील हैं। इन्होंने कहा कि आप बाढ़ दिखाते हैं, सूखा नहीं दिखाते हैं। और या तो हाँ जी, बगल में धान लगा हुआ, उसका फोटो कर लीजिए। किसका? वही बगल में धान लगा। अरे जब सूखे हुए चेहरों का फोटो कर लेते हैं तो धान का उसमें ही आ जाता है। जब चेहरा दिखा देते हैं तो धान उसी में जुड़ा होता है। काजी ये क्या दिखाएंगे तभी मानेंगे आप। पानी नहीं है इस गांव में। सोंगरा गांव, जिला जौनपुर, जितनी बार कहूंगे आप उतनी बार बोलेंगे, और कोई ना कोई तो आपके यहाँ जब दिखाएंगे तो आएगा ही। अरे अधिकारी बड़े अच्छे हैं बाजी। पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। हाँ जी, इतना प्रॉब्लम है कि हम लोग इतना परेशान है खेती के लिए कि हद से ज्यादा। मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, और सुंगराल माई की दुहाई देकर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यदि इसमें सक्षम हो जाए तो आपकी भाग्य और बढ़ जाएगी, लंबी आयु हो जाएगी। अरे बाजी हमें नहीं चाहिए, ये जिसे चाहिए वो ले लो, और इस गांव में एक ट्यूबवेल जरूर लगा दो। और मैं तो अगर आप कहें ना तो मैं भजन एक बार और सुनवा दूंगा आपको। अरे जरा सुना दीजिए भाई, एक जरा जल्दी सुनाइए। तुम्हारा गांव। हाँ पाजी, रामचंद्र राजा। पाजी मुझे जो बात इनकी थी वो मैं कह देता हूँ कि आपका कहने लगे आपका यश और गौरव बढ़ जाए। मैं तो कहता हूँ उनका यश और गौरव बढ़ जाए। अगर एक बार अधिकारी आ जाएं और एक बार देख जाएं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी जनाब। ओम साई राम। ओम साई राम। अच्छा। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद जगतगुरु साई जनार्दन महाराज की जय। मुझे अगर सही मालूम है तो जब मैं गांव में घुसा तो किसी बच्चे ने, मुझे नौजवान था कोई यहाँ पे खड़ा होगा, उसने कहा कि हमारे इस गांव में आप आए हैं, स्वागत है, लेकिन इस गांव में सब कुछ अच्छा है, हम लोग सुबह सुबह योगा भी करते हैं। आप योगा वाले तो नहीं हैं? देखा, हम पत्रकार सही हैं। देखो थोड़ा गलत होंगे लेकिन पूरा सही है, जानकारी लेके आए हैं। और उसने ये बताया कि गांव, आपने मुंबई में सब कुछ अपना छोड़ दिया और गांव में आ गए। ये भी सही है। ये गुरु जी की कृपा है और माता जी की। गुरु जी की कृपा से इस शरीर को संस्कार योगा तथा योगा और क्रिया योग मिला हुआ है। अभी हमारे भाई साहब बोले, छोटे भाई, कि ऐसा है, ये है। ऐसा कुछ नहीं है। आज हम बच्चों को संस्कार के विषय में बताना चाहते हैं। हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी यानी मोदी जी, परम पूज्य प्रधानमंत्री जी सन 2014 से प्रधानमंत्री जी बने हैं। तभी से बोलते हम 4 बजे उठता हूँ, सुबह नित्य क्रिया करता हूँ, नित्य क्रिया के बाद में फिर योगा करता हूँ, योगा के बाद 5 बजे हम पानी पीते हैं खुले आसमान में। क्या, कैसा पानी? कुनकुना पानी, गर्म पानी। उसके बाद में जो भी हमारा है आगे का हम बढ़ाते हैं और ठीक 8 बजे वापस में आ जाते हैं। पहले से उनका सिस्टम चला आया हुआ है। आज यहीं पे नहीं, हम चादा में भी गुरुजी की कृपा से थे,
छनान ऊंच गांव, वहां भी हम बच्चों की योगा सिखाए थे फ्री, आप लोगों की दया से फ्री। भाई साहब पूछे हमारे कि कुछ आपको चाहिए, हम बोला कुछ नहीं, भगवान हमें बहुत दिए हैं, बहुत दिए हैं, सिर्फ ताकत इतनी दें कि हम लोगों को अच्छी चीज बता सके। क्या बात है पाजी, क्या बात है। आपका गांव वास्तव में सैल्यूट करने लायक गांव है। आपके गांव को सैल्यूट करना चाहिए, सच में सैल्यूट करना चाहिए, जहां ऐसे लोग हों जिनकी आंखों में आंसू आ गए। बताया मुझे किसी ने कि मुंबई में थे, सब कुछ छोड़ दिया, गांव में आके शिक्षक बन गए, योगा सिखाते हैं, संस्कार देते हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, सैल्यूट करता हूं। आप जैसे लोग अगर हैं तो यकीन मानिए मेरे देश की जो नींव है वो मजबूत है। आज भी लोगों को कहने के बाद भी बहुत लोग सोते रहते हैं, उनके माता पिता जबकि बताता हूं कि देखिए 4 से 6 अमृत की वर्षा होती है, 4 से 6 अमृत की। अब वो बोलते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते, तो उसकी भी दवा हमारे पास है। अच्छा क्या है? क्या है कि आप ध्यान से देखिए, खुद प्रैक्टिकल करिए साहब, आप लोग तो बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ तो 9 बजे से पहले नहीं उठ पा रहे हैं पाजी। नहीं तो अगर हम नहीं, आप लोगों को दिन रात जहाँ भी आप मीडिया में, हाँ एकदम छोटे में मीडिया में है एकदम से, तो 9 से 12 की नींद जो होती है 6 घंटा कवर करती है, 9 से 12। ये बताइए कि कैसे उठे आदमी सुबह? हाँ बता रहे हैं, 9 से 12 6 घंटे की नींद कवर करती है। और उसके बाद 1-2 यह शरीर 2 बजे रोज उठ जाती है। आप 10 बजे भी आप साथ रहिए, चेहरे पे मलिन नहीं पाएंगे। नहीं तो ये तो बात आप करते हैं, आप तो योगी हैं, लेकिन ये बताइए हम ये पाजी कैसे उठे? तो रात में 9 बजे सवेरे उठाता हूँ, उठो सोंगरा चलना है। थोड़े में भाई बताइए कैसे सवेरे कैसे उठे? एकदम सूक्ष्म में, एकदम सूक्ष्म में। हाँ। देखिए जैसे बोले कि लड़कों का दिमाग गंभीर, और कैसे हम सुबह उठ पाएंगे? हाँ। जैसे डॉक्टर हुए, पुलिस हुए, आज नर्स वगैरह हैं, इनके लिए बहुत ही परेशानी है ज्यादा से ज्यादा जागना, तो उसके लिए डायनामिक योगा है। ये देखिए डायनामिक योगा, इसको करने से इसको अगर हम एक माला 1 से 8 बार करते हैं तो 4 घंटा सो के 8 घंटा की नींद कवर करेंगे। ये आप सब देख लीजिए और प्रैक्टिकल करिए, मेरा मत मानिए, मेरा मत मानिए। ये बताइए क्या उम्र है आपकी? हमारी 60 हो गई। आओ पाजी इधर आ जाओ। पाजी तुम्हारी उम्र क्या है? पाजी उम्र तुम्हारी क्या है? 35 और 35 से 38 कह रहे हैं, 38 है पाजी कह रहे हैं, 38 है हमारी एज। पाजी 38 में ही कैमरा उठा के हाँपने लगते हो। करो यही डायनेमिक योगा, मालूम है सिखा दिया आज डायनेमिक योगा। हाँ बाबू कैसे हैं? कैसे हैं? हाँ साहब हम इसे बाटी है, हम न हमारे पास कॉलोनी बात है, शादी बाटी साहब, चल के देख लें आप। क्या नाम हो गया? दुखहरण है? दुखहरण, दुखहरण नाम है। दुख क्या नाम है? दुखहरण। कह रहे हैं ना बाबूजी, ना तो हमारे पास कोई योजना है, और न कोई कमरा है, और न कोई घर है। कॉलोनी ना पाए साहब, कॉलोनी ना पाए, वो तो सबका मिली रहे। हाँ ना मिला साहब, ना मिली, ना मिली कॉलोनी। आपका ना मिली? नहीं ना मिली। सच्ची बोल रहे हो? हाँ सच बोल साहब, तक देख ले। हैं? अरे बेटा मुझे मालूम है सच कह रहे हैं। जो आदमी इतनी देर से खड़ा रहे, अरे पहले तो हाथ नीचे करो, हमें नीचे करे दो हाथ। इन्होंने आपको बुलाया भी इसीलिए। इनके सही बात है, कॉलोनी नहीं मिली इन्हें। ये बहुत साल से संघर्ष कर रहे हैं, इन्हें हम करीबी जानते, बहुत साल से संघर्ष कर रहे हैं। आदर्श दुबे। आदर्श दुबे कहते हैं कि दुखहरण साहब के पास कॉलोनी नहीं मिली। घर में कौन कौन है इनके? इनकी लड़की है, पत्नी है। हाँ। नहीं मिली, संघर्ष कर रहे हैं अभी भी। अरे बाबूजी का देखे, जिनका देखना चाहिए वो तो देखे नहीं, उनकी तो आंखें नहीं है लग रहा। बाबूजी तो देखे लिए, यहीं से देख लिया, आंखें में दिखाई पड़ रहा हमको तो। हैं? पीछे और महिलाएं लगी हुई हैं, उनसे भी आप। महिलाएं तो हमें लग रहा 2 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा इसी गाँव में। क्या पीछे हैं? तो मैं तो कहना चाहूंगा भाई, ये जो सोंगरा गाँव है, इस सोंगरा गांव में पानी आ जाए, इस गांव में स्वास्थ्य की सेवा को देख लिया जाए, इस गांव में शिक्षा का लिए देख लिया जाए, लेकिन शिक्षक ऐसे जैसे लोग मौजूद हैं लेकिन देखा जाए, और उसमें दुखहरण के लिए कोई घर योजना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमको तो बहुत अच्छा लगेगा। पेंशनों नहीं पाई भाई साहब, पेंशनों नहीं मिली हमका। पाजी ये बात है गाँव की। इस दर्द को, इस दुख को बताना बहुत जरूरी है, पर दिखाना जरूरी है, बताना जरूरी है। मैं इस कोरोना काल में तमाम सारे गांव, तमाम सारे जगहों पे घूम रहा हूं। मैं यहाँ पे जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी,
मुझे आज अपना शो लाइट में करना पड़ रहा है, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप देख लीजिएगा शो, मेरा शो आज यूं ही देख लीजिएगा, क्योंकि वो तमाम सारे लोग आज मौजूद हैं दुखहरण के साथ। आपका नाम क्या है साहब? बाबूजी? श्यामलाल। श्यामलाल, आपके सब ठीक है? नहीं साहब, ठीक तो नहीं है। हाँ। ना तो खम्बा है, ना तो नाली है, ना तो चक्रोट है। हाँ, खंबा नहीं मतलब क्या? लाइट नहीं? नहीं, लाइट नहीं है। लाइट तो ले आए हैं, लेकिन लकड़ी पे जोड़ के लाए हैं। लकड़ी पे जोड़ के? तो लकड़ी पे जोड़ के कैसे आई है भाई? अच्छा, बल्ली गाड़ दी है। हाँ, खड़े हो आप, तो लग रहा है मैं प्रधान हो गाँव के। नहीं सर, गाँव के प्रधान नहीं हो तो बन जाओ प्रधान। मैं मानवाधिकार जिला सचिव हूँ। कहाँ प्रधान जी? अरे प्रधान जी इधर आइए। देखिए प्रधान जी, क्या नाम हो गया? उग्रसेन यादव। उग्रसेन यादव। उग्रसेन जी, इस बार आप प्रधान हैं। मैं कह के जा रहा हूं आपसे, अगली बार आप एमएलए बनेंगे। जो कह दिया वो होएगा। अगली बार आप एमएलए होंगे, उसके बाद आप मिनिस्टर बनेंगे, और इच्छा हुई तो एमपी। कुछ और बनाए कि बस इतने काम काफी है? जहाँ तक वही सर, जैसे वही सर। अरे कैसे रहने दीजिए, अभी तो आप बनेंगे पहले एमएलए, और जिनकी छाती में सांप लौट रहा है लौटने दो। मैं कह के जा रहा हूँ, गांव को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, गांव की राजनीति को उससे भी अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है सर। तो पहले हाँ हंसिए, खूब अंदर से हंसिए, यही बात है। तो मिनिस्टर तो बनाए जा रहा हूँ, अब ये लोग भी बना देंगे। ठीक है, ये लोग भी बना देंगे। आप एक बार लड़ जाओ, बस लड़ जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि खूंटा उखाड़ दो जाके, लड़ जाओ। दुखहरण का सबसे पहले काम होना चाहिए। सर उनका काम हो गया है सर। हो गया? हो गया सर। पक्का? पक्का है सर। अरे मारो ताली यार। दुखहरण, ये सुनो, वो जो तिरबाचा होता है ना, तिरबाचा, मंदिर के सामने यादव जी बोल दिए गुरुवारी दिए। गुरुवार दिए। नहीं सर, हो गया, गुरुवार दिए सर। अभी उनका कॉलोनी भी आ गया नेट पे, भी हो जाएगा महीने 15 दिन। पक्का? पक्का एकदम सर। यादव जी झूठा बोलना, नहीं तो उल्टी भी गिनती हम गिनवा देंगे। ये देवी जी सामने है सर। देवी जी सामने? एकदम। हाथ खड़ा करो ऊपर। एकदम देवी सर। अब बोलो कब तक आ जाएगा? 1-1.5 महीने में आ जाएगी सर। पक्का? पक्का सर। अरे दुखहरण 1-1.5 महीने में कॉलोनी आ जाएगी। क्या बात, इधर आओ यार, इधर आओ यार। दुखहरण पहली बार तो क्या उम्र हो गई तुम्हारी? 70-80 का। 70 में पहले जब पाजी, इधर आप पल्ले मेरे पास आ जाओ। 70 साल में पहली बार तुम दुखहरण मुस्कुराए हैं। है दुखहरण, और हंसते हंसते पेंशनों नहीं पर। अरे आज तो सब ले लो, जब सब बट रहा है तुम्हारे लिए बट रहा है। यादव जी पेंशन। सर 1 मिनट में वो चीज जानना चाहता हूँ। हाँ सर, ये बच्चे को मैं नहीं पहचानता, ये दुखहरण का बच्चा है किसका बच्चा है मैं नहीं जानता। कौन? ये बच्चा। हाँ सर। अरे मेरा ही बच्चा है। नहीं सर, थोड़ा नहीं सर, मैं पहचाना जानना। अरे छोड़ो यार, जो बात को पेंशन होगी। हाँ पेंशन तो है सर। नहीं, कब होगी पेंशन? पेंशन चालू है सर। पेंशन कहाँ मिल रही दुखहरण को? आ गई है सर पेंशन। वो भी मिलेगी? झूठ नहीं बोल रहा दुखहरण? झूठ नहीं बोल रहा सर। हमने तुमको एमएलए के बाद मिनिस्टर, और मिनिस्टर के बाद एमपी बनाया है। दुखहरण सॉरी यादव जी, उग्रसेन यादव जी एमपी तक बनाया है, और एमपी बन गए तो बन वो भी जाओगे, लेकिन वो तब है कि जब दुखहरण का दुख हर जाए। सर उनका दुख हम हर लिए हैं सर। हैं? हर लिए हैं। हर लिए? हाँ, और एसडीएम साहब के पास जाओगे कल, और वहां जाके दरखास्त लगाओगे ट्यूबवेल के लिए। बाकी ट्यूबवेल वाली लड़ाई आधी हम लड़ देंगे। ट्यूबवेल तो बहुत जरूरी है सर। ट्यूबवेल वाली लड़ाई हम लड़ देंगे तुम्हारी, पानी वाली हम लड़ देंगे, और दुखहरण वाली तुम लड़ दो। पक्का? ओके सर, पक्का। पक्का? आज क्योंकि बहुत देर हो गई, मैं इतनी देर प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन गांव में आया, गांव के लोगों से मिला, गांव की तमाम सारी चीजों से मुखातिब हुआ, और तमाम नौजवानों से मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा पाजी, लेकिन चलना अपना काम है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाजी आनंद आ गया, लेकिन जाएंगे तो सबसे पहले इनसे कुछ सुनते हुए जाएंगे।